हे व्हाट्सअप लवली पीपल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। क्या आपने कभी सोचा है इस दुनिया में कितने बड़े बड़े रहस्य छुपे हुए हैं? वैसे तो अनगिनत चीज़ें हैं यहाँ पर जिनका रहस्य हर इंसान जानना चाहता है, बट आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी रहस्यमयी चीज़ें और ऐसी रहस्यमयी जगहें जानने वाले हैं जिनको देखकर और सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भला ऐसा कोई कैसे कर सकता है और भला ऐसे कैसे हो सकता है। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हमारे एक सब्सक्राइबर है जो बार बार कमेंट करके ये बोल रहे थे कि मेरा एक कमेंट है, आप उसको हाईलाइट कर दीजिए। तो मैंने सोचा क्यों ना उस कमेंट को हाईलाइट किया जाए, यहाँ पे बताया जाए और ये सिलसिला आज से चालू किया जाए। जो भी बेस्ट कमेंट्स होंगी या थोड़ी अलग हटके होंगी या रिक्वेस्टिंग होंगी या रेंडमली हम उसको पिक करेंगे और यहाँ पर इस शो में उसको शो करेंगे। तो आइए देखते हैं उस कमेंट को। ये जो कमेंट आप देख रहे हैं इनका नाम है मिस्टर ब्रिजेश, जो कटिहार बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ नाराज़ है, वो हमारा ये चैनल बहुत शौक से देखती हैं, वो भी इस चैनल को पसंद करते हैं। तो मैं उनकी वाइफ से, जिनका नाम निर्मला है, उनसे मैं रिक्वेस्ट कर दूं यहाँ पे कि वो मान जाए। तो निर्मला जी, बाय द वे आई एम नॉट अ लव गुरु, स्टिल मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप मान जाइए और उनको खुश कर दीजिए, मिस्टर ब्रिजेश को। तो ब्रिजेश जी, आई थिंक इनफ है, मैंने आपका जो प्रॉमिस किया था वो पूरा किया। तो इसी के साथ करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप फर्स्ट टाइम आए इस चैनल पर तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर ऑल फ्रेंड्स। नंबर 1 इज द डांसिंग प्लेग। बात है सन 1580 की, जब एक औरत जिसका नाम फ्रास्ट्रोफिया था वो स्ट्रासबर्ग फ्रांस की गलियों में डांस कर रही थी। ये डांस वो तकरीबन 4 से 6 दिन तक करती रही। ये काफ़ी ज़्यादा रहस्यमयी था। फर्स्ट वीक में तकरीबन 34 और लोग उसके साथ डांस करने लगे, जिनकी संख्या आगे चलकर 400 तक पहुंच गई। ये लोग डांस करने में इतने ज़्यादा मगन हो गए कि तकरीबन 15 लोग डेली हार्ट अटैक, डिहाइड्रेशन और थकान की वजह से ज़मीन पर गिर रहे थे। इसे बाद में डांसिंग प्लेग का नाम दिया गया। फिर फिजिशियन ने यह पता लगाना चाहा कि आखिर ऐसी क्या चीज़ थी जो इन लोगों को नाचने पर मजबूर कर रही थी। वो मर रहे थे बट फिर भी नाच रहे थे। जब कोई ठोस वजह हाथ नहीं लगी तो कुछ लोगों ने बोला कि ये एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी की वजह से हो रहा था, जिसकी वजह से लोग उत्तेजित हुए और कंटिन्यूसली डांस करने लगे। लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट का मानना है ये एर्गोफंगा नाम की एक ड्रग्स को इंजेक्ट करने की वजह से भी हो सकता है। ये एक टाइप की ड्रग्स होती है सेम एज LSD, जिसको लेने के बाद इंसान होशो हवास भूल बैठता है और साइको जैसी हरकतें करने लगता है। अब क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये जो घटना हम देखने वाले हैं ये पोलैंड में घटी है, जो पोलैंड रिवर क्रिएचर के नाम से फेमस है। इस फुटेज में आप देखेंगे कि कुछ लोग बायोहजार्ड सूट पहने हुए हैं। ये फुटेज पोलैंड की किसी रिवर के आसपास का है। ये लोग इस सूट को इस टाइप से पहने हैं मानो कि कोई इन्फेक्शन इन्हें ना लग जाए। 2 और लोग हैं जो फायर ब्रिगेड के सूट में नज़र आ रहे हैं। ये लोग किसी बड़े से क्रिएचर को उठाकर ला रहे हैं। पीछे से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि मानो कोई मछली की पूंछ नज़र आ रही हो, जबकि आगे का हिस्सा मछली जैसा नहीं है। और ये लोग खुफिया तरीके से इस क्रिएचर को ले जाते हैं और ये वीडियो यहीं ख़त्म हो जाता है। कुछ लोगों का बोलना था कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है, बट आपका क्या विचार है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये फुटेज है सन 1995 का, जबकि माइक टाइसन का एक मैच चल रहा होता है। यहाँ पर जो चीज़ कैमरा कैप्चर करता है वो बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पीछे ऑडियंस में एक बंदा ऐसा मोबाइल फ़ोन लेकर बैठा है मानो कि ये एप्पल का कोई फ़ोन हो। तो क्या ये कोई टाइम ट्रेवल है? भविष्य से जाकर कोई आदमी इस मैच को देख रहा था या फिर और कुछ? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाकई में ऐसा लग रहा है कि मानो एप्पल आईफोन हो, जबकि उस ज़माने में 1995 में एप्पल का फ़ोन लॉन्च ही नहीं हुआ था। फुटेज तो ये 1995 की है, मगर सन 2015 में इस फुटेज को अपलोड किया गया था, तभी से ये वायरल हो गई थी। और इसका जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिर ये क्या चीज़ थी। क्या आप बिलीव करते हैं टाइम ट्रेवल में? अगर बिलीव करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। घटना है जून 16, 2009 की, जब आयरलैंड के एक शहर में एक बूढ़ा आदमी आया जो जर्मन एक्सेंट में बात कर रहा था और आयरलैंड में ही उसने अपने फाइनल दिन भी बिताए।
ये सिलिगो सिटी के एक होटल में रुका था जहां पर इसने अपना नाम पीटर बर्गमैन लिखवाया था। ये हमेशा अपने बिल्स कैश में ही पे किया करता था। थोड़े दिनों के बाद समंदर किनारे इसकी बॉडी मिली, वो भी बहुत रहस्यमयी हालत में। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई कि आखिर इस मर्डर के पीछे कौन हो सकता है। उन्होंने सारे सीसीटीवी फुटेजेस खंगालना स्टार्ट किए। उन्होंने नोटिस किया कि रोज़ सुबह यह बंदा एक प्लास्टिक कैरी बैग लेकर होटल से निकलता था और जब वो शाम को लौटता था तो उसके हाथ में वो बैग नहीं होता था। यानी कि कुछ तो ऐसी चीज़ थी जो वो रोज़ लेकर जाता था और कहीं छोड़ कर आ जाता था। पुलिस को ये भी पता चला कि उसके मौत के एक दिन पहले वो पोस्ट ऑफिस गया था और कई सारे ख़त और पोस्ट टिकट लेकर आया था। अब ना जाने ये सारे ख़त इसने किसको लिखे थे और क्यों लिखे थे और इन ख़त में इन्होंने क्या लिखा था। पुलिस बहुत ही ज़्यादा परेशान थी क्योंकि उन्होंने कई बार ये फुटेजेस देखे। वो बंदा डेली वही एक्टिविटी करता नज़र आता था। डेली उसी टाइम होटल से निकलना, हाथ में कैरी बैग का होना और फिर वापस होटल में विदाउट कैरी बैग के आ जाना। कमाल की बात यह थी कि ऐसा लगता था पुलिस को कि ये बंदा अपनी आइडेंटिटी खुद ही छुपाना चाहता है, क्योंकि ये उन्हीं सीसीटीवी कैमराज में कैप्चर होता था जहां पर ये रुका हुआ था। अदरवाइज़ इसका और कोई फुटेज पुलिस को ऐसा नहीं दिखाई दिया जहां पर ये वो थैली को फेंकता हुआ नज़र आ रहा हो। फिर पुलिस ने उसका ये लास्ट डे का फुटेज देखा जहां पर उसके हाथ में उस कैरी बैग के अलावा 2 और बैग भी थे। उसके बाद वो बस स्टॉप पर नज़र आया। बस स्टॉप पर पहले वो खड़ा रहा, फिर एक कॉफ़ी शॉप में चला गया। कॉफ़ी शॉप में बैठने के बाद उसने एक पेपर जेब से निकाला। पेपर में कुछ लिखा हुआ था। उसने पढ़ने के बाद में उस पेपर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर वो बीच की तरफ जाने वाली बस पकड़कर बीच की तरफ चला गया। बीच पर जाने के बाद कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने यह बताया कि इस बंदे को हमने बीच पर देखा था। ये बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, बट अजीबोगरीब तरीके से बीच के चक्कर काट रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इसके जब पुलिस ने कपड़ों की और बैग्स की तलाशी ली तो उसके ऊपर से सारे स्टिकर्स निकले हुए थे। इसके वॉलेट में से सारे वो प्रूफ गायब थे जिससे इसकी आइडेंटिटी का पता चल सके। फिर इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको हिलाकर रख दिया, क्योंकि उसमें यह आया कि ना तो इसकी मौत डूबने से हुई है, ना ही किसी ने इस पर हमला किया है और ना ही इसने खुद ने कोई जहर की गोली खाई है। इवन कोई हार्ट अटैक भी नहीं। इसको हालांकि कई बीमारियां थीं, लेकिन इतनी भी ज़्यादा बड़ी नहीं थी कि वो इसकी जान ले लें। आज ये दुनिया के सामने रहस्य बना हुआ है कि यह बंदा कौन था, कहाँ जाता था, क्या करता था और आखिर इसकी मौत कैसे हुई। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। बात है सन 2016 की, जब 5 लोगों की फैमिली ने ये डिसाइड किया कि कहीं घूमने चलते हैं, कहीं ऐसी जगह पर जहाँ पर हम शांति से सारी टेक्नोलॉजिक उपकरणों से दूर रह सकें। ये लोग निकल गए एक गांव में। फैमिली के जो सबसे बड़े सदस्य थे यानी कि पेरेंट्स, उन्होंने कहा कि हमारा कोई पीछा कर रहा है, हमें मारना चाहता है और हमारी सारी चीज़ें चुराना चाहता है। तो वो अपने तीनों बच्चों को लेकर एक कार में वहाँ से भागने का सोचने लगे। फिर वो पांचों एक कार में बैठकर वहाँ से भाग गए और अपनी सारी बिलोंगिंग्स जैसे कि पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड और मोबाइल्स वहीं छोड़कर आगे की तरफ भागे। माँ बाप ने देखा कि हमारे बेटे ने फ़ोन रख लिया है तो फ़ोन से कोई हमें ट्रैक कर सकता है, तो उन्होंने फ़ौरन ही उसका फ़ोन भी कार में से भिजवा दिया। और फिर 6 दिनों के बाद फैमिली का हर सदस्य अलग अलग जगह से पुलिस को मिला। सबसे पहले मिशेल मिले, जो कि बड़े लड़के हैं उनके। इन्होंने बताया कि मैंने पूरी रात अपनी पेरेंट्स और तीनों बहनों के साथ कार में ट्रैवल किया। बाद में मैं उनकी पैरानॉइड थ्योरी से कन्विंस नहीं था, तो मैंने कार से उतरने का फैसला किया। बाद में उनकी दोनों बहनें भी पेरेंट्स की कार से उतर गईं और उन्होंने वहाँ से एक कार चुराई और नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर पहुँची और बताया कि हमारे माँ बाप मिसिंग हैं। रिपोर्ट करने के बाद बड़ी बहन तो घर पहुँच गई, लेकिन छोटी बहन अब भी घर नहीं पहुँची थी। फिर उसके बाद में उसका जो भाई था मिशेल, वो भी घर आ गया, लेकिन छोटी बहन अभी भी गायब थी, जो बाद में एक अनजान व्यक्ति की कार में मिली बेहोशी की हालत में। उसे ये भी नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है। ये कहानी रहस्यमय होती जा रही थी। बाद में इनकी माँ, जिसका नाम जकोबा था, वो अलग जगह से मिली। जहाँ से वो खोई थी उससे तकरीबन 270 माइल की दूरी पर ये एक शहर की गलियों में घूम रही थी। जब उनसे भी पूछा गया कि तुम कहाँ थी, तो उसने बताया कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ थी मुझे खुद नहीं पता। फिर बाद में उनकी छोटी लड़की और माँ दोनों को साइकेट्रिक केयर में भेजा गया। फिर जो 2 भाई बहन सही थे वो टीवी पर भी आए
उन्होंने लाइव टीवी पर इंटरव्यू भी दिया, अपने साथ हुई सारी घटना को बताया और ये भी बताया कि हमारे फादर अभी भी मिसिंग है। आखिरकार पुलिस भी कहाँ मानने वाली थी। 6 दिनों के बाद उनके फादर को ढूंढ लिया गया। वो तकरीबन 900 माइल दूर एक एयरपोर्ट पर मिले। पुलिस ने उनको अपनी कस्टडी में लिया। पुलिस जब उन्हें ले जा रही थी तब वो अपना मुंह छुपा रहे थे, इवन अपना मिडिल फिंगर भी पत्रकारों को दिखा रहे थे। जब इस पूरे केस की और इन सारे लोगों की छानबीन की गई तब ना तो डॉक्टर्स को इनकी शरीर से कोई ड्रग्स मिला, ना ही इनके साइको होने का कोई प्रमाण मिला। तो आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे थे? ये लोग किससे भाग रहे थे? अचानक से माँ और बेटी पागल क्यों हो गई थी? बाद में इसके पीछे लोगों ने कई अलग अलग थ्योरीज बनाई, लेकिन इसका असल रीज़न आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर ऐसी हंसती खेलती फैमिली में ऐसा क्या हो गया कि ये सब इस स्टेज पर पहुंच गए। इस वीडियो को बनाते टाइम मुझे इंडिया में घटे बुरारी कांड की याद आ गई। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये केस भी बहुत ज़्यादा रहस्यमयी है। इसमें 2 माँ बेटे एक होटल में जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन उसी रात इस माँ ने होटल के ही अंदर अपने हाथ की नस काट ली और सेम चाकू अपने गले पर भी फेर लिया। उसके बाद में इसके शरीर से हेवी डोजेज ऑफ ड्रग्स भी मिले। उनके होटल रूम से एक सुसाइड नोट भी मिला, जहां पर वो अपने पति को संबोधित करते हुए लिखती हैं कि तुम जो चाहो कर लो, तुम उसे नहीं ढूंढ पाओगे। मैं नहीं चाहती कि हमारे आपसी मतभेदों का असर उसके ऊपर पड़े। समझ में आया आप लोगों को? वो बच्चा गायब था। दोनों पति पत्नी के बीच में कुछ तो मतभेद चल रहा था, जिसके चलते इस औरत ने तो आत्महत्या कर ली, लेकिन बच्चा मिसिंग था, बच्चा गायब था। पुलिस प्रशासन सब ढूंढ ढूंढ कर थक गए, लेकिन आज तक इस बच्चे की खबर किसी को नहीं मिली कि आखिर ये बच्चा कहाँ है और इस औरत ने इस बच्चे को किसे हैंडओवर किया था। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क्स पर शेयर भी करें।